हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सरलीकरण बॉड मॉस के रूल विद क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को पूर्णतः ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को सरलीकरण और बॉड मॉस के सवाल बिल्कुल समझ में आ जाए। विदवत बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को हम ये सवाल बताएंगे। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो बॉड मास में जैसे क्या होता है रूल में, तो बॉड मास में मेरे पास होता है बी रूल। तो बी से क्या होता है ब्रैकेट, जिसमें बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट तीनों आ जाता है, जिसे कोष्ठक कहते हैं। ओ से होता है ऑफ। ऑफ में हम लोग घातांक या करनी के क्वेश्चंस करते हैं, मतलब पहले ब्रैकेट करेंगे उसके बाद ऑफ। फिर आता है मेरा डिवीज़न। तो उसके बाद हम लोग करते हैं डिवीज़न, मतलब भाग भाग करते हैं। उसके बाद करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसमें गुणा करते हैं। उसके बाद हम लोग ए से एडिशन, ऐड मतलब जोड़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे से होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना करते हैं। तो बॉड मास रूल इसी करते हैं कि को का भागु योग, मतलब को से कोष्ठक, का से का घातांक का करनी, भा से भाग, गुणा से, और यो मतलब जोड़ होता है, और घटाना घटाओ। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसे हम लोग के पास पहला क्वेश्चन दिया 25 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8 16, इतना क्वेश्चन दिया। तो इसको कैसे करेंगे ना, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया अपना, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 25 बिग ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाई इस कर्ली ब्रैकेट 8, फिर स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 6 बार लाइन 1, और ये और फिर इस कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो बच्चों पहले तो ब्रैकेट्स के क्वेश्चन समझ लो। ब्रैकेट्स चार होते हैं, चार होते, एक बिग ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट्स, और एक होता है बार लाइन। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे? तो पहले हम लोग करते हैं बार लाइन सॉल्व, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर फिर बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत जो आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट में करते हैं, उसके बाद बाहर की संख्या करते हैं ना। तो पहले जैसे हम लोग के पास बार लाइन में दिया है 6 माइनस 1, तो इसको करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग इसको 25 को वैसे ही का वैसे ही लिख लेंगे, उसके बाद माइनस भी ऐसे ही लिख लेंगे, और बिग ब्रैकेट लगा कर 40 लिख लेंगे, डिवाइड बाई में ये भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 6 माइनस, अब इस हम बार लाइन को 100 पहले करेंगे, तो 6 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 5 आएगा। तो 5 ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाकर बिग ब्रैकेट बनाएंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? अब हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले इसको वैसे ही लिख लेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे 40, फिर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ से लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट 8। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, इसमें क्या है ना, ये गुणे में है, गुणे में है तो ये गुणे में, और 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट चला जाएगा, मेरे पास कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट आएगा। अब मेरे पास बचा इतना। अब हम लोग इसमें क्या सॉल्व करेंगे? कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको वैसे ही लिख लेंगे 25 माइनस 40, और डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 में गुणा 1 का करेंगे, तो 8 में गुणा किसी भी संख्या को 1 में गुणा होगा तो वो वही संख्या रहेगी, तो 8 ही आएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद बिग ब्रैकेट लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बिग ब्रैकेट में हम लोग डिवीजन करेंगे, तो यहाँ इसको ऐसे ही लिख लेंगे 25, और सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। तो 8 में 40 को भाग दोगे, 8 में 40 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, तो 5 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सब्सट्रैक्शन पूरा मेरा हो गया। पहले बार लाइन किया, फिर स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठक किया, फिर कर्ली ब्रैकेट मतलब मध्यम कोष्ठक किया, और फिर बिग ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्ठक किया। उसके बाद डिवाइड किया, माइनस कर देंगे, यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा? यहाँ पर जो 20 आया, यही मेरा इसका आंसर है। अब चलते हैं अपने दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है मेरा बिग ब्रैकेट में, फिर स्मॉल ब्रैकेट 45 माइनस 3, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मतलब छोटा कोष्ठक बंद हो गया, फिर दिया है भाग का चिन्ह, उसके बाद फिर छोटा कोष्ठक 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर मेरा किस में आता है? ये होता है घातांक मतलब करणी, ये घातांक वाले है ना। तो पहले क्या ब्रैकेट बाद हम लोग घातांक करते हैं ना, उसके बाद +5, फिर छोटा ब्रैकेट मतलब वही छोटा कोष्ठक, फिर बिग ब्रैकेट, फिर गुणे 2 माइनस 5। तो ये हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग छोटे छोटे कोष्ठक सॉल्व करेंगे, मतलब छोटे वाले कोष्ठक सॉल्व करेंगे। तो इसको वैसे ही को वैसा ही लिख देंगे। छोटे कोष्ठक में 45 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा मेरे पास 42, 42। उसके बाद ये भाग का चिन्ह लगा देंगे वैसे ही। अब हम लोग इस
छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटे कोष्ठक के अंदर है मेरे पास करणी मतलब घातांक का सवाल। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 को 9 लिख देंगे प्लस 5 लिख देंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर गुणे में 2 लिखेंगे और यहाँ से माइनस 5 लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको, तो ये वैसे ही लिख देंगे, फिर 42 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे, फिर डिवाइड का मतलब भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 9 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, तो 14 आएगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर गुणे में 2 माइनस 5 लिख देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 14 में 42 को भाग देंगे, मतलब 42 में 14 से भाग देंगे ना, भाग करेंगे तो क्या आएगा, 14 से 42 में भाग करोगे तो क्या आएगा, 14 थी 42, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा मेरे पास 3, क्या 3। उसके बाद यहाँ से रहेगा गुणे का चिन्ह 2, फिर होगा -5। अब देखो दोस्तों, अगर हम लोग वहीं पर 2 में ऐसा 5 घटा लेंगे तो ये सवाल मेरा गलत हो जाता। अब यहाँ से मेरे पास 3 गुणे 2 -5 आया ना। अब बॉड मास रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बॉड मास रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करें कि सब्सट्रैक्शन करें। तो पहले क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 में जब हम लोग 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 6, फिर 6 में -5। अब हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 5 जाएगा तो बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1, तो 1, यही जो 1 है यही मेरा आंसर है ना दोस्तों। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे मेरा नीचे ही दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है जैसे 26/3 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर, फिर कर्ली ब्रैकेट मध्यम ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 16/3 डिवाइडेड बाई 8/3 कर्ली ब्रैकेट मतलब मध्यम ब्रैकेट, कोष्ठक बंद होने के बाद प्लस 1/3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको वैसे ही लिख देंगे, मान लो इसको वैसे ही लिख दो 26/3 लिख दो, है ना। फिर माइनस, अब पहले करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना हम लोग, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मान लो हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स को वैसे लिख देते हैं, तो ये स्मॉल ब्रैकेट को 16/3 ऐसे लिख सकते हैं, और डिवाइडेड का चिन्ह लगा कर इसको हटाकर 8/3 लिख सकते हैं, है ना। ये ऐसे था, है ना। उसके बाद ये यहाँ से 1/5। अब हम लोग यहाँ से 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा और 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ से फिर से यही लिखेंगे, लेकिन ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन उतार लिया, लेकिन विधिवत तरीके से ना। तो यहाँ से हम लोग पहले वैसे ही लिख देंगे 26/3, उसके बाद यहाँ से लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से 16/3, और इसमें डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे 8/3, फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से लिख देंगे 1/, यहाँ 3 था ना, मैंने 5 लिख दिया था, ओके सॉरी, यहाँ पर 3 था, तो 1/3। अब हम लोग यहाँ से ये सॉल्व करेंगे। अब जब यहाँ से मेरा ये भिन्न का सवाल हो गया, जब फ्रैक्शन वाला भिन्न के सवाल में भाग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो बाद वाली संख्या होती है उसको गुणा कर देते हैं और यहाँ गुणा के चिन्ह लगाते हैं, मतलब गुणा के चिन्ह लगाकर ये उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर वैसे ही लिख लेंगे हम लोग, पहले इसको 26 ये जो 3 होगा, माइनस में हम लोग यहाँ कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या 16/3, और यहाँ से हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 8 मेरा नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ से 1/3 ऐसे ही लिख देंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग 3 से ये 3 काट देंगे और 8 से 16 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ से मेरा ये कटा। अब यहाँ से हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसको, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग अलग अलग से, तो यहाँ से हम लोग पहले इसको हटा लो अब ब्रैकेट से, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 26/3, माइनस का यहाँ से कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 2, और वहाँ से बचा मेरे पास 1/3, ये इतना बचा। अब हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम, तो इसके नीचे आएगा 1, एलसीएम किसका किसका लेंगे, पहले इसका पहले प्लस करेंगे, है ना। तो प्लस करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसको पैसे लिख देंगे 26/3 माइनस इन दोनों का, प्लस करेंगे तो प्लस प्लस कौन सी, प्लस प्लस मेरे पास कौन सी चीज़ है, प्लस में प्लस ये है और प्लस में ये, तो पहले हम लोग इन दोनों का, है ना। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 प्लस 1, उसके बाद मेरे पास बचेगा 26 में हम लोग फिर से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 26/3, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 7/3।
अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3। 26 में 7 घटाएंगे यहाँ से, तो 26 में जब 7 घटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 26 में 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, बचेगा 19। 19/3 ये है मेरा इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जैसे ये रहा मेरा 4 + 1/5, ये बड़ा ब्रैकेट -10 कर्ली ब्रैकेट के अंदर गुड़े, फिर स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठक के अंदर 25 माइनस बार लाइन में 13 - 3 और फिर ये सवाल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बार लाइन सॉल्व करेंगे। तो बार लाइन पूरा को पूरा वैसे ही लिखते रहेंगे। पहले बार लाइन का क्वेश्चन करेंगे तो 1/5 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, -10 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद गुड़ी का चिन्ह लगाएंगे, फिर 25 लिखेंगे। फिर पहले हम लोग बार लाइन करेंगे तो 13 में 3 जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 10 बचेगा। उसके बाद मेरा बार लाइन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। फिर यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर -5 लगाकर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे छोटा कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको वहीं पर लिखेंगे 4 + 1 यहाँ से 5 लिखेंगे। उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर यहाँ से बार स्मॉल क्रो मतलब कर्ली ब्रैकेट्स मतलब सॉरी 10 है यहाँ पर, गुड़े 25 में 10 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा। तो ये मेरा सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ से आएगा कर्ली ब्रैकेट्स, फिर ये डिवाइड का चिन्ह और यहाँ से -5 ये बड़ा ब्रैकेट है ना। अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ये तो वैसे ही का वैसा ही हम लोग लिख देंगे। यहाँ इसको ऐसे लिखा, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो अब गुणा करेंगे, 10 में 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा -150 -150 कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। और यहाँ से भागे का चिन्ह था और ये बचा मेरे पास -5, यहाँ से मेरा बड़ा ब्रैकेट आया। अब हम लोग इनसे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 5 में 15 को तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ से तो 4 लिख लेंगे, प्लस यहाँ से 1/5 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जब डिवाइड करेंगे बड़े ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, तो ये गुणे में आएगा मेरा 3 5 × 15 और 0 का 0। अब हम लोग यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4 प्लस मतलब 1 में 3 इसका गुणा होगा 30/5। फिर हम लोग यहाँ से क्या जोड़ देंगे तो अगर ऐसे जो डिवाइड करके जोड़ना है या फिर ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दो। तो ऐसे इसकी यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 एलसीएम आएगा। जब 5 एलसीएम आएगा तो यहाँ 1, तो यहाँ आएगा 5 × 20, मतलब 1 में 5 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 में 4 को गुणा 20 प्लस 30, 5 + 20 + 30 आया। अब तो इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा 50, तो 50/5। 5 से 50 को काट देंगे तो क्या आएगा मेरे पास 10। तो 10 क्या है ये मेरा, यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो बॉड मॉस सरलीकरण की हुई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ये वीडियो शेयर करना ताकि आने वाली अगली वीडियो अब तक पहुंच सकें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।